आफ्टरनून प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 35। सब्जेक्ट आपका हिंदी है, कक्षा छठी, और ये वर्कशीट है आपकी 11 फरवरी की। पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि राजपा को समझते देर नहीं लगी कि उस पर अब शक होने लगा है। घबराहट में उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। एल्बम को जलता देख राजपा की आंखों में आंसू आ गए। अब आगे तभी अम्मा की आवाज आई, जल्दी से आ तो नहाकर, नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। राजपा ने निकर उतार दी और गीला तौलिया लपेटकर बाहर आ गया। कपड़े बदलकर वह ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया है यार। उसका चेहरा उतरा हुआ था। काफी रो कर आया था शायद। कहाँ रखा था तुमने? राजपा ने पूछा। शायद दराज में। शहर से लौटा तो गायब। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। राजपा से चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ ली। रो मत यार, राजपा ने उसे पुचकारा। वह फफक फफक कर रो दिया। राजपा झट नीचे उतर कर गया। 1 मिनट में वह नागराजन के सामने था। उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। लो, यह रहा मेरा एल्बम। अब इसे तुम रखो। ऐसे क्यों देख रहे हो? मजाक नहीं कर रहा, सच कहता हूँ, इसे अब तुम रख लो। बहला रहे हो यार। नागराजन को जैसे यकीन नहीं आया। नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूँ, रख लो। राजपा भला अपना एल्बम उसे दे दे, कैसा चमत्कार है। नागराजन को अभी भी यकीन नहीं आ रहा था, पर राजपा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था। उसका गला भर आया था। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? मुझे नहीं चाहिए। क्यों, तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? नहीं। पर तुम कैसे रहोगे बगैर किसी टिकट के? रोता क्यों है यार? ले, इस एल्बम को तू ही रख ले, इतनी मेहनत की तूने। नागराजन बोला। नहीं, तुम रख लो, लेकर चले जाओ, जाओ चले जाओ यहाँ से। वह चीखा और फूट फूट कर रो दिया। नागराजन की कुछ समझ में नहीं आया। वह एल्बम लेकर नीचे उतर गया। कमीज से आंखें पोंछता हुआ राजपा भी नीचे उतर आया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूं? नागराजन सीढ़ियां उतरने लगा। सुनो राजू, राजपा ने पुकारा। नागराजन ने उसे पलट कर देखा। एल्बम दे दो, मैं आज रात जी भरकर इसे देखना चाहता हूँ। कल सुबह तुम्हें दे जाऊंगा। ठीक है। नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दिया और चला गया। राजपा ऊपर आया। उसने दरवाजा बंद कर लिया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रोया। सुंदरा रामस्वामी। तो तमिल से अनुवाद जो किया है सुमित अय्यर ने। कहानी के अंत में नागराजन और राजपा दोनों रोते हैं। दोनों के रोने का क्या अंतर क्या है दोनों के रोने में, सोचकर लिखिए। तो आपको सोचकर लिखना है। राजपा एल्बम के जलाए जाने की बात नागराजन को क्यों नहीं कह पा रहा था? तो चलिए, कहानी के अंत में नागराजन और राजपा दोनों रोते हैं। दोनों के रोने में क्या अंतर है, सोचकर लिखिए। नागराजन अपनी एल्बम के खो जाने के कारण रोता है, जबकि राजपा ने नागराजन की एल्बम को जला दिया था और अब उसे अपनी एल्बम नागराजन को देनी पड़ी, जिसकी वजह से वह फूट फूट कर रोता है। राजपा एल्बम को जलाए जाने की बात नागराजन को क्यों नहीं कह पाता? अगर राजपा एल्बम को जलाए जाने की बात नागराजन को कह देता तो राजपा की चोरी पकड़ी जाती, दोनों की दोस्ती टूट जाती। इसीलिए वह एल्बम को जलाए जाने की बात नहीं कह पा रहा था। अगर राजपा एल्बम जलाने की बात कह देता तो कहानी का अंत कैसा होता, सोचकर लिखिए। अगर राजपा एल्बम जलाने की बात कह देता तो कहानी का अंत कुछ और होता। नागराजन राजपा से लड़ सकता था, उसके माता पिता से शिकायत कर सकता था, दोनों की दोस्ती भी टूट जाती। कुछ कहानियाँ सुखांत होती हैं, कुछ कहानियाँ दुखांत होती हैं। इस कहानी के अंत को तुम दुखांत मानोगे या सुखांत मानोगे? देखो, एक तरीके से देखा जाए तो ये दुखांत भी है और सुखांत भी है। तो लाइफ में ना कुछ भी होता है वो हमेशा सुखांत होता है अगर हमें उसको देखने का नज़रिया थोड़ा सा बदल ले। इस कहानी के अंत को हम सुखांत मानेंगे क्योंकि नागराजन को अपनी खोई हुई एल्बम की जगह दूसरी एल्बम मिल गई और राजपा को भी अपनी गलती का एहसास हो गया, और गलती का एहसास होना जीवन में बहुत बड़ी सीख होती है। ठीक है, तो बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। मे गॉड ब्लेस यू।